नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा। एक ऐसी सीक्रेट संस्था जो दुनिया के सारे सीक्रेट संभाल के रखती है। दुनिया भर के मशहूर लोगों को इल्यूमिनाटी से जोड़ के देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के लोग ही इस दुनिया को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हुए चला रहे हैं। ये सच है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर अलग अलग कवायदें बना के लोग इस बात को मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भी एक इल्यूमिनाटी है? जी हाँ, एक खुफिया संस्था जो हमारे ऐतिहासिक ज्ञान को अपने गर्भ में छुपाकर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। भारत की इल्यूमिनाटी का नाम है द नाइन अननोन। कई जगह इसे नाइन अननोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। पर इसके बारे में बात करना या इसकी जानकारी रखना अभी तक दबी आवाज़ों में ही है। जानकारों का कहना है नाइन अननोन की स्थापना महाराज अशोका के समय हुई थी। इसका श्रेय भी महाराज अशोक को ही दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कलिंग की लड़ाई से। अशोका एक महावीर योद्धा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से कई लड़ाइयाँ जीती और कई राज्यों को अपने अधीन किया। लेकिन कलिंग के युद्ध में कुछ अलग हुआ। कलिंग के युद्ध में भी उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और अपनी सेना की मदद से लगभग 1 लाख विरोधी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में हुए कत्लेआम को देखकर महाराज अशोक को बहुत गहरा आघात पहुंचा। ऐसा रक्तपात देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा से मुंह मोड़ लिया। महाराज अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। इसी दौरान उन्हें विचार आया कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सही ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप किसी को भी सही राह पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ज्ञानहीन व्यक्ति अपनी राह से भटक ही जाएगा। यही सोचकर उन्होंने उस समय के 9 सबसे ज्ञानी पुरुषों को बुलाया और उनको प्राचीन विज्ञान और महाविज्ञान के स्रोत इकट्ठा करने को कहा। इन लोगों को कभी ढूंढ के कोई आंच ना पहुंचा सके, इसीलिए इनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई। बाद में यही लोग 9 अननोन मैन के नाम से प्रख्यात हुए। आज तक किसी को इनके बारे में कुछ नहीं पता और ये 9 लोग ज्ञान का भंडार लिए हमारे बीच भी हो सकते हैं। अशोका ने 9 अननोन मैन अपने समय में रिसर्च करने के लिए भेज रखे थे। उन्होंने विज्ञान की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का एक संग्रह बनाया। धरती के घूमने से लेकर ब्रेन सर्जरी जैसी बातों के ज्ञान को इकट्ठा करके वो लोग खुफिया तरीके से दुनिया में घूमते और नया ज्ञान अर्जित करते। उन लोगों ने अंत में अपना सारा ज्ञान 9 किताबों में लिखा और फिर उन्हें कहीं दफन कर दिया गया, क्योंकि अगर इनमें से एक भी किताब किसी के हाथ लग जाए तो वो एक सुपर विलन की तरह बन सकता है। तो चलिए हम उन किताबों के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं और आप खुद ही देखिए कि कैसे इनका गलत उपयोग किया जा सकता है। पहली किताब साइकोलॉजी से संबंधित है। इसमें बताया है कि कैसे प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन और सोसाइटी में तर्क के तरीके से लोगों की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे लोगों के दिमाग से खेलकर कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में भी बहुत लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियन और मीडिया। सब आपके दिमाग से खेलकर अपनी बात पर आपको भरोसा दिलाते हैं और अपना खेल खेल जाते हैं। पर चलिए ये मायाजाल हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं दूसरी किताब की। दूसरी किताब इंसान के शरीर पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ से किसी को आसानी से मारा जा सकता है। इसमें अलग अलग जहर और हमारे शरीर में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स इत्यादि से आसानी से किसी को मारने के तरीके बताए गए हैं। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे किसी को सिर्फ एक बार छू के आप उसकी जान ले सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी किताब
जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताती है। छोटे जीवाणु, जिनको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनकी मदद से दुनिया को ख़त्म करने और बचाने के तरीके इस किताब में बताए गए हैं। कहीं आपको कोरोना वायरस की याद तो नहीं आ गई? कोरोना की तरह ही अलग अलग वायरस ढूंढने और बनाने की विधि इसमें बताई गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि गंगा नदी का पानी खुद साफ होता है और बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए इसे आप सालों साल स्टोर करके रखें तो भी इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी 9 मैन के द्वारा बनाए गए माइक्रोब्स की वजह से ही इतना दिव्य है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर यह बात आपको हैरान ज़रूर करेगी कि उस समय अगर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो उसे यूज़ करके करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और अभी भी बचाई जा सकती है। पर चलिए, ये बातें तो अब सिर्फ रहस्य रह चुकी हैं। चौथी किताब मेटल्स और उनको अलग अलग रूप में बदलने के तरीके बताती है। आपने पारस पत्थर के बारे में तो सुना ही होगा, जो किसी भी मेटल को छू के सोना बना देती है। ऐसी ही चीज़ों के वैज्ञानिक तर्क इस पुस्तक में मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई विपत्ति आने पर अचानक मंदिरों में इन्हीं टेक्निक से सोना उत्पन्न किया जाता था, इसीलिए मंदिरों में सोने की कभी कमी नहीं हुई। 5वीं किताब की सामग्री है कम्युनिकेशन। आप सोच रहे होंगे कि अब हम फ़ोन जैसी चीज़ों की बात करेंगे, पर नहीं, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद परग्रहवासियों से बात करने की। जी हाँ, 9 अननोन ने अपनी 5वीं किताब में बताया है कि कैसे आप दूसरे ग्रह के लोगों से बात कर सकते हैं। ये किताब इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि 237 BC के आसपास भी लोग एलियन से बात करते थे और उनकी मदद से पृथ्वी पर नए अद्भुत प्रयोग करते थे। छठी किताब का लक्ष्य है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझना। इस किताब में बताया गया है कि कैसे वैज्ञानिक तरीकों से गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले एंटी ग्रेविटी विमान बनाए जा सकते हैं जो अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। आज के समय के रॉकेट्स भी इसी तरह काम करते हैं, पर इस किताब में UFO का भी वर्णन है। अगली किताब और भी ज़्यादा पेचीदा और हैरान कर देने वाली है। 7वीं किताब में वर्णन है प्रकाश की गति से तेज सफ़र करने का। जी हाँ, आइंस्टाइन जैसे बुद्धिजीवियों को मात देने वाला यह ज्ञान 9 अननोन ने अपनी 7वीं किताब में सहेज कर रखा। इसमें यह भी बताया गया कि कैसे समय और डायमेंशन के आर पार हम सफ़र कर सकते हैं। वॉर्म होल जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी इसमें संकेत दिया गया है। 8वीं किताब का वर्णन आपको और भी आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि यह किताब लाइट को अपनी मर्जी से हेर फेर करके बदलने के बारे में बताती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम प्रकाश की गति को तेज या धीमा करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाश का उपयोग करके अस्त्र शस्त्र बनाने की विधि भी 9 अननोन की 8वीं किताब में आपको मिलेगी। आखिरी किताब हमारी सोसाइटी के बारे में है। इसमें सोसाइटी की बेसिक बातों से किसी सभ्यता के राइज और फॉल का अनुमान पहले से लगाने का ज्ञान दिया गया है। इस किताब के रहस्यों से आप किसी भी सिविलाइजेशन को बनाने और नष्ट करने का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। यूं तो ये किताबें एक सीक्रेट है और कोई इस ज्ञान को नहीं जानता, पर लोगों का मानना है कि 9 अननोन अपनी मर्जी से इन सीक्रेट्स को लोगों के बीच में रिलीज कर देते हैं, जिससे कि सोसाइटी उनके हिसाब से चले। माना जाता है कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ज्ञान के कुछ अंश जान लिए थे, इसलिए जब वो भारत से वापस गए तो समय से आगे के आविष्कारों का ज्ञान उनके पास आ गया था। उन्होंने रोबोट्स, मैकेनिक्स, अलग अलग गैजेट्स और कई यंत्रों के बारे में वापस जाकर लोगों को बताया, जो कि उनके लिए बिल्कुल अद्भुत था। लेकिन सर पोप सिल्वेस्टर ही नहीं, भारत के विख्यात साइंटिस्ट जैसे कि विक्रम साराभाई और जगदीश चंद्र बसु के ज्ञान को भी 9 अननोन के साहित्य से जोड़ा जाता है। किंवदंती ये है कि 9 अननोन खुद ही समय समय पर अपना ज्ञान लीक करते रहते हैं ताकि दुनिया आगे बढ़ती रहे। पर यह 9 अननोन मैन है कौन, और क्या ये सच में 2000 से ज़्यादा सालों से
मानवता को अपनी मर्जी से चला रहे हैं? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन तथ्यों को नकारा भी नहीं जा सकता। इन सवालों के जवाब आप खुद अपनी अंतरात्मा से ही पूछिए। हो सकता है ये सब एक काल्पनिक कथा हो, लेकिन अगर ये सच है तो 9 अननोन का ज्ञान ढूंढकर कोई भी एक महामानव बन सकता है। सच या झूठ तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हम बस ये कामना करते हैं कि अगर 9 अननोन इस दुनिया में हैं तो वो हमेशा दुनिया का भला करने के लिए ही अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।